कॉब डगलस उत्पादन फलन। कॉब डगलस उत्पादन फलन आखिर है क्या? जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि उत्पादन फलन ये उत्पादन से संबंधित है, प्रोडक्शन से संबंधित है, वस्तुओं के बनाए जाने से संबंध रखता है। तो ये क्या करता है, ये जानना पड़ेगा ना। कॉब डगलस उत्पादन फलन को दिया है कॉब एवं डगलस नाम के दो अर्थशास्त्रियों ने, तो उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया कॉब डगलस उत्पादन फलन। और ये फलन उत्पादन से संबंधित है तो इसलिए उत्पादन फलन हो गया। अब ये क्या करता है, साधनों तथा उत्पादन में परिवर्तन के आपसी संबंधों को ज्ञात करने का काम करता है। साधन कितने प्रकार के होते हैं? अर्थशास्त्र में हमने 4 तरह के साधनों के बारे में पढ़ा है, भूमि, श्रम, पूंजी और तकनीक। लेकिन कॉब डगलस उत्पादन फलन में 2 तरह के साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, पूंजी और श्रम, यानी कि कैपिटल और लेबर। 2 ही प्रकार के साधन होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, किसी वस्तु को बनाने के लिए श्रम का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और पूंजी को कम इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे प्रोडक्शन भी होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस होते हैं जो अपने वस्तुओं का प्रोडक्शन करने के लिए, वस्तुएं बनाने के लिए पूंजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मशीनें ज़्यादा लगाते हैं, तरह तरह की मशीनें लगाएंगे और आदमी कम रखते हैं, लेबर कम रखते हैं। तो इस तरह से जो वो इस्तेमाल करते हैं ना, उससे जो प्रोडक्शन होता है, इनके बीच का जो रिलेशन है, उत्पादन साधनों तथा उत्पादन में एक रिलेशन बन जाता है, एक संबंध बन जाता है। उनके बदलाव से उनके बीच में एक संबंध बनता है। कई बार श्रम की मात्रा बढ़ा दी जाती है और पूंजी की मात्रा भी बढ़ा दी जाती है, तो उत्पादन बढ़ भी सकता है। कई बार होता है कि दोनों की मात्रा घटा दी तो उत्पादन घट गया। कई बार उनमें से एक की मात्रा घटाई, एक की मात्रा बढ़ाई, तो भी प्रोडक्शन हमारा उत्पादन है वो बढ़ गया। तो अप एंड डाउन से, कमी बेसी से, यानी कि साधनों के बढ़ने या घटने से, बढ़ाने घटाने से, उनके बीच के रिलेशन से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो प्रभाव पड़ रहा है, इससे उनके बीच में एक रिलेशन, एक संबंध तैयार होता है। वही संबंध ज्ञात करने का काम करता है कॉब डगलस उत्पादन फलन। ठीक है, अब ये फलन किसने दिया, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 2 अर्थशास्त्रियों ने दिया था, कॉब एवं डगलस नाम के 2 अर्थशास्त्रियों ने कॉब डगलस उत्पादन फलन दिया, इसलिए उनके नाम पर कॉब डगलस उत्पादन फलन, इस फलन का नाम पड़ा। अब ये फलन क्या है, ऊपर बताया, फिर से बताते हैं। ये एक सांख्यिकी विधि है जो साधनों तथा उत्पादन में परिवर्तन के आपसी संबंधों को ज्ञात करने का काम करता है। अब इसे थोड़ा और विस्तार से, थोड़ा और आसान तरीके से समझने के लिए हम इसे अपने रोज़मर्रा के जीवन से जोड़ें क्या? चलिए जोड़ते हैं। हम किचन में जाकर जोड़ते हैं। मान लो कि हमें चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, हम दूध में चाय बनाते हैं, ठीक है। दूध चाहिए, 1 कप दूध लिया। चीनी और चाय पत्ती चाहिए। चीनी और चाय पत्ती को आप श्रम और पूंजी मान सकते हैं। चीनी की मात्रा ज़्यादा डालें, चाय पत्ती चुटकी भर डालें। हम जानते हैं चीनी और चाय पत्ती दोनों समान मात्रा में नहीं डाल सकते हैं। तो जो चाय तैयार हुआ उसमें, और कोई ऐसा चाय हमने बनाया जिसमें चीनी और चाय पत्ती दोनों बराबर मात्रा में डाली है, तो उस चाय में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। जो प्रोडक्शन हुआ, कुछ ना कुछ तो अंतर हुआ। साधनों की मात्रा में कमी बेसी से प्रोडक्शन में कुछ बदलाव तो आया, परिवर्तन तो आया। तो ये परिवर्तन उनके बीच एक रिलेशन को बनाता है, एक संबंध को बनाता है। यही संबंध, इसी संबंध का अध्ययन कॉब डगलस उत्पादन फलन में किया जाता है। ये संबंध ज्ञात किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से साधन लिए जाते हैं? कॉब डगलस उत्पादन फलन में 2 ही साधन इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से? श्रम और पूंजी। श्रम और पूंजी, इन्हीं 2 साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। कॉब डगलस उत्पादन फलन को जब हम गणितीय रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? लिखते हैं Q = KL अल्फ़ा C1 - अल्फ़ा, C का पावर 1 - अल्फ़ा। यहाँ Q क्या है? उत्पादन की कुल मात्रा है। तराजू के एक पलड़े में हमने उत्पादन की कुल मात्रा, यानी कि वो जो 1 कप चाय तैयार हुआ है वो रख दिया। दूसरे पलड़े में क्या है? L यानी श्रम की मात्रा, C यानी पूंजी की मात्रा, और अल्फ़ा धनात्मक स्थिर तत्व है जो 1 से कम होता है। अल्फ़ा << यूनिट। आगे बढ़ते हैं। कॉब डगलस उत्पादन फलन के अनुसार श्रम का सामूहिक सापेक्ष भाग स्थिर राशि अल्फ़ा के बराबर होती है, जो श्रम शक्ति की मात्रा से स्वतंत्र होती है। सापेक्ष भाग क्या होता है? सापेक्ष भाग पढ़ने के लिए हमारे अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए।
तो सापेक्ष भाग स्थिर राशि ए के बराबर होता है। श्रम का सामूहिक सापेक्ष भाग स्थिर राशि अल्फा के बराबर होता है, जो श्रम शक्ति की मात्रा से स्वतंत्र होता है। श्रम शक्ति की मात्रा से कौन स्वतंत्र होता है? श्रम का सामूहिक सापेक्ष भाग। और कॉफ डगलस उत्पादन फलन से पैमाने के स्थिर फलन प्राप्त होते हैं। स्थिर फलन क्या है ये भी हम आगे समझाएंगे। तो कॉफ डगलस उत्पादन फलन से पैमाने के स्थिर फलन प्राप्त होते हैं, याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है। और इस फलन का आय वितरण सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये भी बिल्कुल मत भूलना। क्या योगदान होता है? आय वितरण सिद्धांत में इसका बहुत योगदान होता है। अब ये आय वितरण सिद्धांत क्या है आगे पढ़ाएंगे ना, तब तक जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।